किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग हट गए, इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत। अरे अच्छा है भाई, बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना अधिक से अधिक पार्टियां एक हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदलाव मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करें? हम क्या करें? हमको क्या है? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है, अब बहुत ईमानदारी से एक एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है तो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना, और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो इन लोग आए तो इन लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का, तब उसके बाद भी सब चीजों को स्वीकार कर ली। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही, लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं। अरे अच्छा है भाई, बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोग को क्या मतलब? मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान की। और बराबर हम कहते थे कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तो महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है और लोग कितना हो रहे हैं। आप किसी लोग खिलाफ भाई, तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते थे। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिएगा क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ही लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे तब भी हम बिहार में एक बार भी हम सब चीजों को नहीं स्वीकार, हम कभी नहीं मानेंगे। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं? अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से आए हो वो कितना आदमी साथ में। जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो है उनको खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए।
ये कोई मतलब है इसलिए राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का काम है। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू हुआ, बापू का बात नहीं मानोगे भाई। हम लोग को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उनसे पूछिएगा कभी कि अरे तेरा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है। तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, अगर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात मुस्लिम का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिक देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि इतना मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं है। सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के, सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिलकर के लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी चलाते रहिए। लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। अब बाद में देखिए तो उसमें से 6 आदमी को तोड़ दिया। अब बाद में जब अलग हटे हैं तो एक आदमी को तोड़ दिया। अब जरा देख लीजिए, मणिपुर में हम लोग 6 जीते। अब मणिपुर में जब 6 जीते अपनी तरफ से, तो क्या किया इधर 5 लोग को ले लिया। अब काहे के ले लिया सब आप लोग को पता न रहता है, कौन धंधा क्या क्या करता है। अब बेचारा आ रहा था यहाँ मीटिंग में, एयरपोर्ट पर उसको धर लिया। आप सोच लीजिए, तो सब पता चला कौन कौन काम करता रहता है। आप सोच लीजिए किस तरह के पार्टी वाले, किस तरह का काम करते, कौन कौन सी बात करते रहते। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग हट गए, इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जगह के लोगों को, इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत। हम तो नहीं बोल रहे थे, हमारा कोई मन कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था। हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी हुआ आप अपना करे, बड़ा खुशी है, ठीक है, खूब खुश रहो। और कई गो सदस्य हो, क्या करोगे इसे? तो इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। और जितना होगा हम सब लोग जो हैं मिलजुल करके, 7 पार्टियां सब मिल करके सारा काम और एकजुट होकर के एक एक काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि मिलजुल करके पूरे तौर पर काम करिएगा। और फिर जो मौका मिला है ललन बाबू को, यानी श्री राजीव रंजन सिंह, इनको पूरे तौर पर आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। अब आज मुझे खुशी है
एक तो विजेंद्र बाबू ये काहे कम बोले, हमको पसंद नहीं है काहे कम बोले। आज जो आप जानते हैं, जो हम लोग उधर थे और उधर से फिर इधर चले आए सात पार्टी में, इसमें कौन दो आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू, यही निर्णय हम सबको बुलाइए, सब एग्री किया, सारे देश भर के लोगों को बुलाया, सब एग्री किया। ए भाई विजेंद्र बाबू आपको बोलना चाहिए, कम मत, आप पूरा बोलिए। जानते नहीं है तो जनता दल यू है, इसके पहले अध्यक्ष आप ही नहीं थी, उसके बाद में कोई दूसरा अध्यक्ष बना है, इसलिए आप पूरा का पूरा अपनी ध्यान दीजिए, लगे रहिएगा पूरा। और कहां पर क्या आप देखिए ना, क्या खासियत देखिए इनके पूरा जिला में क्या होता, सब जीतता। एक जो जीत गया अगला बारी चाहेंगे तो कहां से जीतेगा, ये चाहेगा वही पांचों जीतेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि आप जरा कुछ और करिए। आप बताइए, वशिष्ठ भाई भी आज कितना बढ़िया से, आप झूठे इनको लगते रहता कि तबियत खराब, कोई तबियत खराब इसका नहीं, झूठ के बिना मतलब उसको होवे न करता है। आदमी का जरूरी कुछ होता है, पारिवारिक इधर उधर, अभी बिना मतलब का ही सोचते रहते। कितना बढ़िया बोले, अच्छा कितना अच्छा लैंग्वेज बोला, बोला नहीं, आवाज कैसा लगा कि तबियत खराब है। आप जरा फिर से सबसे मिलिए और सबको गाइड करिए, तो आपको बड़ी ताकत महसूस कर रहा है, इसीलिए करिएगा ना, ठीक है। तो ये सब करेंगे और सब लोग करेंगे, जितने लोग हैं हमारे, जितने एमपी हैं सब बैठे थे, सब लोग पूरा मजबूती के साथ काम करते रहे। हमारे विधायक लोग हैं, एक एक आदमी से पूछे, कोई गड़बड़ नहीं, सब लोग बिजनेस करके एक साथ काम करते रहे और बुलंदी के साथ बिहार को आगे बढ़ाइए और देश और आगे बढ़ाने के लिए और इन तत्वों से अरे भाई नहीं, नया आदमी है, क्या दिक्कत होना चाहिए। आप सब लोग पूरे बुलंदी के साथ